कहना बंद कर दिया। जो गौओं के पीछे पीछे डोलते रहे, जो गौओं को अपनी बंसी सुनाते रहे, अपना प्यार उनके ऊपर लौटाते रहे, उनके बीच में बैठे रहे, वो जरा विचार तो करिए वो कैसा होगा मेरा गोपाल, जिन्होंने अपना नाम ही उनके ऊपर रखा दिया। उनकी सेवा से ही मेरे ठाकुर का नाम गोपाल पड़ा है, क्योंकि गौओं की सेवा में तत्पर रहा, उनके पालन पोषण में लगा रहा, अपने हाथों से जिसने उनकी सेवा की है, केवल करवाई ही नहीं की है खुद। क्या? और यदि हम भी उस जैसे हो जाएं तो क्या हमें अपना ठाकुर प्यार ना करे? वो करेगा, क्योंकि तुम उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। क्या? वो करेगा हमें भी प्यार। इसलिए इंद्र देवता गौ की पूंछ पकड़ करके आया, सुरभि की पूंछ पकड़ के आया, और जो ही पूंछ पकड़ करके आया, मेरे ठाकुर ने गौ को जो ही आते हुए देखा, मेरा ठाकुर दौड़ पड़ा अपनी गौ से मिलने के लिए, सुरभि से मिलने के लिए, और दौड़ करके लिपट गया उसके गले में। मां तुम आ गई यहां? और इतने में जा करके इंद्र ने पीछे से पैर पकड़ लिए ठाकुर के और कहा, ठाकुर मुझे माफ कर दीजिएगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसमा प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। ग्रहणानुबंध ओ ग्रहणानुबंध। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पदये नमः। सात्वतां पदये नमः। ओ सात्वतां पदये नमः। क्या स्तुति की है यहां, मात्र 10 श्लोक, और मेरे ठाकुर ने माफ कर दिया। देखिए उधर ब्रह्मा ने भी गलती की है और इंद्र ने भी गलती की है। वो पदवी में बड़ा है, वो बड़ा बेटा भी है, ये पदवी में भी छोटा है, लेकिन गलती वही की है। दोनों ने गलती की है, लेकिन एक ने 40 श्लोकों में स्तुति की है, तब उसको माफी नहीं दी, और इसने मात्र 10 श्लोकों में स्तुति की है, इसको माफ कर दिया। क्या? एक ने 40 श्लोकों में स्तुति की है, उसको माफी नहीं दी, उसकी तरफ देखा ही नहीं मेरे ठाकुर ने, और इसने मात्र 10 श्लोकों में स्तुति की है, इसको माफ कर दिया। इसको अपने गले से लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों की गलती में बहुत बड़ा अंतर था। क्या अंतर था? ब्रह्मा ने ठाकुर के जो भक्त थे, ग्वाल बाल थे, उनको उठा करके दूर कर दिया, अपने लोक में ले गए, और इसने ठाकुर के जितने भक्त थे सभी को गोवर्धन के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। और जहां भक्त मंडली इकट्ठी होती है तो मेरा ठाकुर कहता है, जहां मम भक्त प्रेम चित गामे, मैं तो वहां बसत सुख पाऊं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। कह रहे मैं अपने भक्तों के हाथों में बिक जाता हूं, मैं तो बिक जाता हूं उन अहले कर्मों के आगे जो एहसान करके भी निगाहें नीची रखते हैं। क्या
एक कुछ करता कराता तो है ना, एहसान ज्यादा दिखाता है। एक करता बहुत है लेकिन उसकी आंखें नीची होती। क्या दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक करते कराते कुछ नहीं है, अकड़ ज्यादा दिखाते, मैं ही मैं। कहां से है भैया तू? जब तेरे कुछ बस का ही नहीं है तो ये बता के तू कहां से? हाँ, एक करते बहुत हैं लेकिन अकड़ नाम की चीज नहीं होती उसमें। एक होते हैं वृक्ष की तरह और एक होते हैं घास की तरह। देखा होगा ना वृक्ष को, जब बाढ़ आती है नदी में तो वृक्ष अकड़ के खड़ा होता है, लेकिन वो बाढ़ उसकी जड़ों तक को काट देती है और वो बह जाता है उसमें, है ना। दूसरे घास होती है, आती है जोर की बाढ़, नदी किनारे खड़ी हुई घास लेट जाती है और जो ही बाढ़ समाप्त हुई तो घास फिर खड़ी हो जाती है ना। देखा वो कितनी छोटी है और ये कितने बड़े हैं, लेकिन एक नेस नाबूद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और एक आबाद हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए कर्म करने में भी सावधानी करिए। तुम किस तरह बनना चाहते हो, दोनों उदाहरण तुम्हारे सामने। इसलिए मेरे भाई बहन, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना, शुष्क रक्षा समूरख जना नमन्ति न कदाचन। नमन्ति न कदाचन। ओ नमन्ति न कदाचन। गौ के कहने पर, गौ के आने पर माफ किया। एक मेरे ठाकुर का नया नाम पड़ गया आज, गोविंद। क्या नाम पड़ा? गावः विंदति रक्षति इति गोविंदः। उसके बाद वरुण लोक की लीला है, और वरुण लोक के माध्यम से ग्वाल बालों को वैकुंठ का दर्शन भी ठाकुर ने कराया है। और उसके बाद कामदेव के अभिमान को तोड़ा है मेरे ठाकुर। ब्रह्मा के अभिमान को तोड़ा, इंद्र के अभिमान को तोड़ा, और अब कामदेव का नंबर है। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को ठाकुर पसंद नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। और वो भी अभिमान किसी संत के सामने दिखाए फिर तो वो पसंद करता ही करता नहीं। चलो दुनिया तारीख तक सीमित रहे वो बात ठीक है, लेकिन किसी संत के सामने अभिमान दिखाए तो गए तुम काम से। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। क्या? ये देखिए, आकाश मार्ग से जा रहा है कामदेव, और जब आकाश मार्ग से कामदेव जा रहा था तो देवऋषि नारद भी आ रहे थे आकाश मार्ग से ही। लेकिन जो ही देवऋषि नारद ने कामदेव को देखा, कामदेव को देखते ही देवऋषि नारद ने मार्ग बदलना चाहा। क्यों? क्योंकि यदि दुष्ट सामने से आ रहा हो, क्या यदि दुष्ट सामने से आ रहा हो तो रास्ता बदल दीजिए, नहीं तो तुम्हारा भी काम खराब और उसका तो है ही है, तुम्हारा भी मूड खराब होगा। इसलिए देवऋषि नारद ने सोचा भैया बदल लीजिए। लेकिन जो ही देवऋषि नारद ने रास्ता बदला, देखा कामदेव ने, इसलिए आवाज लगाई, अरे ओ देवऋषि नारद ठहरिए 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 जरा। क्या? ठहरिए थोड़ी देर। देवऋषि नारद ठहरे, और जो ही देवऋषि नारद ठहरे, कहा